हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं। 90 डिग्री पे कट करे तो ऑर्थोगोनल बनता है, अदर देन 90 करे तो क्या बनता है, ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री बनती है। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग रूल टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व। हमें किसी भी कर्व की एक फैमिली दे रखी है और उसकी हमें ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। वो भी कौन सी ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। मतलब कि हमें उस गिवन फैमिली ऑफ कर्व का एक ऐसा कर्व बताना है जो उसके हर मेंबर को कितने एंगल पे कट कर रहा हो, 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहा हो। तो हम इसके लिए मतलब दो टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा जब जो कर्व है वो किस फॉर्म में दे रखा हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, और एक कौन सी फॉर्म होती है हमारे पास, पोलर फॉर्म। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन की फॉर्म में। तो देखो, हमें हमारा जो वर्किंग रूल है वो क्या कहता है, हमारा कोई भी एक फंक्शन गिवन रहेगा, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी, मान के चल लिए हमने ये, तो ये हमने नहीं, सबसे पहले तो कोई भी कर्व रहेगा ना डिफरेंशियल तो हम निकालेंगे। कोई भी हमें कर्व दे रखा है, y इज इक्वल कुछ भी मान लो, जैसे कि f ऑफ एक्स वाई सी मान लो, कोई भी फंक्शन x y और c, भाई x डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई भी एक कर्व दे रखा है हमें। इस कर्व का, इस फैमिली ऑफ कर्व का हमें क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहला काम है, इसको हम कर देंगे डेरिवेटिव इसका। तो उसको डेरिवेटिव करेंगे तो अलग फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ गई कि जिसमें हमने इसको डेरिवेटिव निकाल दिया इसका। अब जो ऑर्थोगोनल, अब ये तो किसकी आई है, इसकी, इस कर्व की आई है। अब इसकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री रही होगी, जो कर्व रहा होगा उस, अच्छा इसका स्लोप तो कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका स्लोप कितना रहा होगा। हमने अभी भी पढ़ा है कि दो प्रोडक्ट्स, एक कर्व और दूसरा कर्व आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना रहता है, -1। अब इसका कर्व, इस कर्व का प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स। हमने मान के चला m1 का स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें m2 का निकालना है। तो m2 का कितना हो जाएगा, माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई। तो हमें तो वही निकालना है ना, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री तो निकालनी है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स को किससे, माइनस टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें ऑर्थोगोनल के बारे में जानना है। वो और इस कर्व और उस कर्व का जो स्लोप है वो आपस में क्या रहेगा, प्रोडक्ट करके -1 का। तो जो इस नए, जो दूसरा कर्व है उसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, जो उसका कर्व, जो स्लोप की बात करेंगे हम, तो कितना आएगा, इसका नेगेटिव और ऊपर से रेसिप्रोकल। ठीक है, तो तुम्हें वर्किंग रूल में क्या रखना है, पहले कर्व दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया, तो नया जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई कॉमा माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। एंड देन जो नया कर्व आया है इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे कि पहली इक्वेशन तो ये थी, ये दूसरी हो गई, ये हमने रिप्लेस करने के बाद थर्ड हो गई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, थर्ड को। तो जो हमें एक नया कर्व मिलेगा, देन वी गेट अ इक्वेशन। वो इक्वेशन किसकी हो जाएगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की। ठीक है, ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें सिंप्लीफाई हो जाए चीज़ें ना। ओके, एक अलग पेज ले लेते हैं। नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस मेथड। हमें निकालनी है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, पैराबोला ही ले लेते हैं, ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल ऑफ 4ax²। और तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे हमने इन जनरल मान लेते हैं y इक्वल ऑफ ax²। ठीक है, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो भाई हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कर्व की बात कर लेते हैं। कर्व क्या है हमारे पास, y इक्वल ऑफ ax²। तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग जो हमें कर्व दे रखा है हमें करना है उसका डेरिवेटिव। ठीक है भाई, डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। डेरिवेटिव करने के बाद में क्या आएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ऑफ ए एक्स² क्या हो जाएगा, 2x।
क्योंकि हम इसको एक्स स्क्वायर एक्सपेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ गया 2ax। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक और स्टेप रखना है कि डेरिवेटिव करने के बाद में हमें यहाँ से उस कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हमें एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी, a इज इक्वल ऑफ dy बाई डी एक्स इंटू 1/k 2x। इस कांस्टेंट वैल्यूज को हम कर देंगे इक्वेशन में पुट, तो क्या आएगा y इज इक्वल a की जगह क्या जाएगा 1/2x इंटू के dy बाई डी एक्स इंटू के एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप था, कर्व को लिखा, उसको डेरिवेटिव कर दिया, कांस्टेंट को एलिमिनेट करके फंक्शन में पुट कर दिया, हमारे पास आई इक्वेशन ये। हम यहाँ तक पहुँच गए। थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या कहता है, रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाय माइनस ऑफ dx अपॉन dy। हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे किसको, dy बाई डी एक्स को, किससे, माइनस ऑफ dx अपॉन dy। वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, y इक्वल 1/2x माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू के एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस x को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, 1x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगी इक्वेशन, माइनस के 1/2 डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू के एक्स। सेपरेशन वेरिएबल लगा देते हैं, जो x के हैं उनको एक साइड, जो y के हैं उनको एक साइड। तो हमने इसको जब एलिमिनेट करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 2y डी वाई इज इक्वल ऑफ माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। ये आया हमारा पहला स्टेप था, फंक्शन को लिखना, फंक्शन में कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। जो नई इक्वेशन आई है उसमें किसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। क्यों, क्योंकि जो दूसरा कर्व है वो इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल की, दैट्स वाई देयर स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो उसका स्लोप की वजह से जो इसका स्लोप आएगा वो इसके रेसिप्रोकल और नेगेटिव टाइम्स होगा। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे सिंपली इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो 2y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, पाई का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल ऑफ माइनस कॉमन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट हमने मान लिया c1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के c1। ये हो गया। अब यहाँ पे इसमें ले लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2y स्क्वायर इक्वल माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2c1। तो ये क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, इस माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, इज इक्वल ऑफ 2c1। यहाँ पे हमने कर देना है, इस 2c1 को रिप्लेस कर देंगे हम किसी अलग कांस्टेंट से, 2c1 की जगह हम कांस्टेंट का नाम रख देते हैं c। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, जो कि किसकी इक्वेशन है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री किसकी, ऑफ द गिवन कर्व। कौन सी फैमिली ले रखी थी हमने, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ गिवन फैमिली ऑफ पैराबोला। पैराबोला के केस में चल रहे थे ना। सिंपल स्टेप्स है, पहले हमने कोई भी कर्व लिया, जिस कर्व का ट्रेजेक्ट्री हमें निकालना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट किया, इक्वेशन में पुट किया, रिप्लेस कर दिया स्लोप्स को, और देन इंटीग्रेट, सिंपली ये आ गया। तो जो पैराबोला का जो कर्व है, इन जनरल जो कर्व रहेगा पैराबोला का, जितनी भी फैमिलीज, मतलब फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, उन सभी को ये कर्व सर्कल की इक्वेशन जो है वो कट करेगी ही करेगी। ठीक है, सर्कल की जैसी इक्वेशन बनती है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम, ये मैं दिखाना नहीं, शो नहीं करना, हमें बस इसकी इक्वेशंस निकालनी है कि इस कर्व को कट करने वाली कौन सी इक्वेशन है, तो सर्कल की इक्वेशन है। ओके, थैंक यू।